नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य दर्पण में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया से संबंधित प्रश्नों को, जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और क्रिया से बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं, जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से क्रिया से संबंधित प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है, बच्चा रोज 8 बजे सोता है। वाक्य से क्रिया शब्द का चयन करें। बच्चा रोज 8 बजे सोता है, वाक्य से क्रिया शब्द का चयन करें तो सोता शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है तो वो सहायक क्रिया होती है। देखिए साथियों, ये सभी प्रश्न जो हम पढ़ रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या है? तो देख रहा है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहते हैं तो सहायक क्रिया कहते हैं। यही प्रश्न अभी एक बार और पूछा गया था और देखिए दोबारा पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो वो क्या होता है? भूतकालिक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता है कर्ता के अनुसार। अगला प्रश्न है, क्रिया के पद परिचय में होता है। तो क्रिया के पद परिचय में क्या क्या होता है? वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल तथा वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, क्रिया के पद परिचय में होता है। अगला प्रश्न है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? तो क्रियात्मक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया रिक्त स्थान धातुएं कहलाती हैं। तो कैसी धातुएं कहलाती हैं? साधित सकर्मक धातुएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में शब्द आना क्या है? तो क्रिया है। आना शब्द क्या है? क्रिया है। चराना में मूल क्रिया है, तो चर ये मूल क्रिया है। चर से ही चराना बन गया, तो चर क्या है? मूल क्रिया है। अगला प्रश्न है, जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। कहाँ हुआ है? बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, इसमें निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। तो संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग किसमें हुआ है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। तो यहाँ पे जो लगता है शब्द है, इसकी वजह से कहा जा रहा है कि संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति मूलक पक्ष के संबंधित वाक्य हैं। आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य हैं, वह स्कूल जाता है। आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, वह स्कूल जाता है। अगला प्रश्न है, सबल बनाना होगा। तो क्या होगा? क्रिया। सबल बनाना क्या है? क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सकर्मक क्रिया से जो पूछे गए हैं एग्जाम में। पहला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो रमेश ने खिलौने खरीदे। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया है। तो ये जो उदाहरण है, रमेश ने खिलौने खरीदे, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद लिखिए। तो श्याम अपना पाठ बाएं हाथ से लिखता है। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। श्याम अपना पाठ बाएं हाथ से लिखता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। किसमें? माँ बच्चे को सुलाती है। तो इसमें क्या है? सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है क्रिया। अगला प्रश्न है, क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। तो वह पतंग उड़ा रहा है। इसमें भी क्या है? सकर्मक क्रिया है। माँ बच्चे को सुलाती है, इसमें भी सकर्मक क्रिया है। और वह पतंग उड़ा रहा है, इसमें भी सकर्मक क्रिया है। अगला देख लेते हैं, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। तो राम फल खाता है। राम फल खाता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है। तो बताना है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है। एग्जाम में 4 ऑप्शन के साथ आता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर सीधे आंसर दे दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे
कि सतीश ने केले खरीदे, ये क्या है? तो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। अगला प्रश्न है, सिपाही चोर को पकड़ता है। दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? सिपाही चोर को पकड़ता है, तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, राम सेब खाता है। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है, तो यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया है। राम सेब खाता है तो सकर्मक क्रिया है। राम खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया है। राम सेब खाता है तो सकर्मक क्रिया, राम खेल रहा है तो सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे साथियों, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान रखेंगे, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन किताब पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है तो सकर्मक क्रिया है। मोहन किताब पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया है। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है तो सकर्मक क्रिया। मोहन बाजार पहुंच गया, इसमें भी सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीता गाना गा रही है। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है तो सकर्मक क्रिया है। सीता गाना गा रही है तो यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। बालिका निबंध लिख रही है, दिए गए वाक्य में क्रिया बताना है तो यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। बालिका निबंध लिख रही है, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्याम बाजार जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है तो सकर्मक क्रिया। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है सकर्मक क्रिया। सोहन केला खाता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है तो सकर्मक क्रिया। सोहन केला खाता है, यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। फिर अगला प्रश्न है, राम श्याम की किताब पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है तो सकर्मक क्रिया है। तो ध्यान रखेंगे साथियों, यहाँ पे मोहन किताब पढ़ता है, मोहन बाजार पहुंच गया, सीता गाना गा रही है, बालिका निबंध लिख रही है, श्याम बाजार जा रहा है, सोहन केला खाता है, राम श्याम की किताब पढ़ता है। इन सभी में सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसने कार बेच दी। दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है, तो उसने कार बेच दी तो सकर्मक क्रिया है। फिर अगला प्रश्न है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है? सकर्मक क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है तो यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? तो उजाड़ना हो जाएगी। उजड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है, और उजाड़ना क्या है? तो सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। तो वाक्य में क्रिया का रिक्त स्थान भेद प्रयुक्त हुआ है। तो मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो सकर्मक क्रिया का वाक्य है। अगला प्रश्न है, चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पे लिखना जो शब्द है ये सकर्मक क्रिया वाला शब्द है। फिर अगला प्रश्न है, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? तो मोड़ना हो जाएगी। मुड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है, और मोड़ना क्या है? तो सकर्मक क्रिया है। फिर अगला प्रश्न है, विद्यार्थी लिखता है। दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। विद्यार्थी लिखता है तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। अब हम लोग देख लेते हैं अकर्मक क्रिया से पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, अकर्मक क्रिया से क्रिया के भेद का चयन करें। सीढ़ी चढ़ते समय पैर फिसलकर रोहन गिर गया। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। रोहन गिर गया तो अकर्मक क्रिया है। वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो जैसे आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे लेकिन यहाँ पर एक ही आंसर है। तो वाक्य में अकर्मक क्रिया बताना है, तो पानी बरस रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो आंसर में है, बालक बहुत देर से रो रहा है। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। फिर अगला प्रश्न है, वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। तो किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो वह बिना बात ही हंस रही है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो अकर्मक कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। ध्यान रखेंगे, चलना, फिरना, दौड़ना ये अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो कर्ता पर पड़ता है। ध्यान रखेंगे, अकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो कर्ता पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, सीता सोई है। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है। तो सीता सोई है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
श्याम हंसता है में क्रिया क्या है? तो अकर्मक क्रिया है। श्याम हंसता है, इसमें क्रिया क्या है? तो अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद होगा तो अकर्मक होगा। मनोहर सो रहा है अकर्मक है। श्याम हंसता है तो इसमें भी अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है तो अकर्मक क्रिया है। राम हंसता है तो यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया है। मीरा जोर से हंसी, दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है तो अकर्मक क्रिया है। मीरा जोर से हंसी तो अकर्मक क्रिया है। पानी बरस रहा है, दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया है। पानी बरस रहा है तो अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया का प्रकार बताना है तो यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हवा चल रही है, दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है तो अकर्मक क्रिया है। हवा चल रही है, यहाँ पे भी अकर्मक क्रिया है। लड़की रोती है तो यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया है। ध्यान रखेंगे कि पानी बरस रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, हवा चल रही है, लड़की रोती है, तो इन सभी में अकर्मक क्रिया है। अब हम लोग देखेंगे द्विकर्मक क्रिया को। द्विकर्मक क्रिया से पहला प्रश्न है, क्रिया के भेद चयन कीजिए। तो प्रश्न है, राम ने सोहन को एक कीमती कलम दिया। राम ने सोहन को एक कीमती कलम दिया तो यहाँ पे क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। राम ने सोहन को एक कीमती कलम दिया तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के भेद का चयन कीजिए। दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयाँ खाते हैं। दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयाँ खाते हैं तो यहाँ पर भी द्विकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, किराएदार को मकान दिखाओ तो यहाँ पर भी द्विकर्मक क्रिया है। किराएदार और मकान, तो किराएदार को मकान दिखाओ यहाँ पर भी द्विकर्मक क्रिया है। क्रिया द्विकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया तो यहाँ पर भी द्विकर्मक क्रिया है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अगला प्रश्न है, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताना है तो मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, यहाँ पर भी द्विकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है तो दीपा ने गाय को चारा खिलाया तो द्विकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में क्रिया बताना है तो प्रेरणार्थक क्रिया है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई तो प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न है, वाक्य में क्रिया के भेद का चयन कीजिए। जमींदार किसानों से खेत जुतवाते हैं तो यहाँ पे भी प्रेरणार्थक क्रिया है। जमींदार किसानों से खेत जुतवाते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न, जगाना प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पे पूछा गया था कि जगाना कैसी क्रिया है तो प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है तो अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है तो यहाँ पे भी लिखवाने की बात हो रही है तो यहाँ पे भी प्रेरणार्थक क्रिया है। और कौन कर रहा है? ये अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में से क्रिया के भेद को चुनें। माँ ने बच्चों को बाहर भिजवाया तो यहाँ पे भिजवाया जो शब्द है तो ये क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न, मालिक नौकर से सफाई करवाता है तो दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार है तो यहाँ पर देखिए सफाई करवाता है तो यहाँ पे भी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। अब यहाँ पर भी फिर से आ गया लिखवाता है तो यहाँ पे भी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है तो यहाँ पे भी कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है? मंगवाया तो यहाँ पे भी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। दिए गए वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया बताना है तो यहाँ पे सुनाना, सुनाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? तो यहाँ पे दौड़ना क्या है? अकर्मक है और दौड़वाना क्या हो जाएगी? ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उठना, उड़ना, दिलाना, चलना। दिए गए शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया वाला शब्द बताना है तो यहाँ पे दिलाना जो शब्द है ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द है। फिर अगला प्रश्न है, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? ओढ़ना अकर्मक है तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या बन जाएगी? तो उड़ाना हो जाएगी। ओढ़ना क्या है? अकर्मक है और उड़ाना क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है उठना, चमकना, गिराना, देना। दिए गए शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया बताना है, तो गिराना प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर अगला प्रश्न है जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, तो जगाना हो जाएगा। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा जगाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, अब हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, तो इस वाक्य में आकर रिक्त स्थान क्रिया का उदाहरण है। तो बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। आकर, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, तो पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न है जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, तो उस पहली क्रिया को क्या कहेंगे, तो पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न है पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, में कराकर में क्रिया बताना है, तो पूर्वकालिक क्रिया है। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, तो कराकर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है, वह नहाकर पढ़ेगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, तो चाय पीकर दफ्तर चले गए, तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, चोर उठ भागा, तो पूर्वकालिक क्रिया। पहले पहले क्या है इसमें कि चोर उठा और फिर भागा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है रोहन चाय पीकर बैठ गया, दिए गए वाक्य में क्रिया का भेद बताना है, तो यहाँ पे भी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो बैठने से पहले उसने क्या किया, चाय पिया, तो यहाँ पे भी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो ये नाम धातु क्रिया है। हथियाना चिकनाना ये नाम धातु क्रिया है। अगला प्रश्न है मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में क्रिया बताना है, तो यहाँ पे नाम धातु क्रिया है। मच्छर भिनभिनाते हैं, तो नाम धातु क्रिया है। अगला प्रश्न है उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, दिए गए वाक्य में क्रिया बताना है, तो नाम धातु क्रिया है। फिर अगला प्रश्न है जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, तो नाम धातु कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी, दिए गए वाक्य की वृत्ति है, तो निश्चयार्थक है। तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी, दिए गए वाक्य की वृत्ति क्या है, निश्चयार्थक है। अगला प्रश्न है वह मेरे घर आया करता है, दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। वह मेरे घर आया करता है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न है वह अनेक बोलियां बोलता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है, तो यहाँ पे क्या है, सजातीय क्रिया है। वह अनेक बोलियां बोलता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार क्या है, तो सजातीय क्रिया है। फिर अगला प्रश्न है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है चूड़ी अच्छी थी, चूड़ी अच्छी थी में थी क्रिया है, कैसी क्रिया है, योजक क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में थी क्रिया क्या है, योजक क्रिया है। अगला प्रश्न है भारत कहाँ से कहाँ आ गया, रेखांकित क्रिया भेद के अंतर्गत आएगी। भारत कहाँ से कहाँ आ गया, तो यहाँ पे रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी, तो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है पढ़ रहा था, इसमें क्रिया बताना है। पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, तो साधित सकर्मक धातु कहलाती है। फिर अगला प्रश्न है वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, तो देखिए किसमें हुआ है, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे कैसी क्रिया है, सातत्य बोधक पक्ष की क्रिया है। ठीक है, सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है इसमें, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। अगला प्रश्न है क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का किसमें प्रयोग हुआ है, तो अब बरसात रुक गई है। पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, अब बरसात रुक गई है। और सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग किसमें हुआ था, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग किसमें हुआ है, तो ईश्वर सबका कल्याण करे। यहाँ पे क्या है, इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग है, ईश्वर सबका कल्याण करें। अब बरसात रुक गई है, इसमें पूर्णता बोधक पक्ष है।
और मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, यहाँ पे सातत्य बोधक पक्ष है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ईश्वर सबका कल्याण करे, यहाँ पे इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, बताना है किसमें है, तो वह रोने लगा। इसमें क्या है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है, वह रोने लगा। साथियों, ये क्रिया की क्लास यहीं पे समाप्त हो गई है। क्रिया का चैप्टर हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। जो भी एग्जाम क्रिया से संबंधित पूछे गए थे वो हम लोगों ने पूरे देख लिए हैं। तो अब अगली कक्षा विशेषण से रहेगी और अगली कक्षा आपकी रहेगी 6 नंबर की क्लास रहेगी अगली कक्षा की। तो चलिए बस आज की क्लास यहीं तक, अगली कक्षा में मिलते हैं और विशेषण पढ़ते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।